हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। सुप्रभात। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी की हम देश दुनिया के करंट अफेयर की चर्चा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हो रही है? पहले खो खो विश्व की शुरुआत कहाँ पर हो रही है भाई? ये हो रही है अपने नई दिल्ली में। कहाँ पर हो रही है भाई? नई दिल्ली में हो रही है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। बात दिल्ली की है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और यहाँ के सीएम कौन है? आतिशी। श्री आतिशी जी यहाँ के क्या है? सीएम है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। कैसा? ध्यान रखना। कैसा भाई? पहला विश्व कप है खो खो का। कैसा? पहला संस्करण है, ध्यान रखना इस बात का। खो खो विश्व कप पहले संस्करण में 20 देशों के पुरुष और 19 देशों की महिला टीम भाग ले रही हैं। 15 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वाइकर और महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगले कर रही हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो कौन कौन है भाई? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ है। कौन है भाई? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ के बेटे। नेक्स्ट खो खो के बारे में देख लेते हैं। खो खो का प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होंगे, लेकिन मैच के दौरान प्रत्येक टीम में केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे। इस बात का ध्यान रखना। पहला आधुनिक खो खो प्रतियोगिता 1914 पुणे में आयोजित किया गया था, ध्यान रखना। 1936 में वर्लिंग ओलंपिक खेल में 3 भारतीय पारंपरिक खेल खो खो, कबड्डी और मल्लखंब का प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। और पहली एशियाई चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत में खो खो खेल का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। और इनके अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल। कौन है? सुधांशु मित्तल। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का क्या क्या है? शुभ आरंभ किया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो किसने किया है भाई ये काम? ये काम क्या है? मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? भोपाल। क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव वहां के क्या है? सीएम है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है भाई कौन? पटेल साहब। कौन है? पटेल। मंगू भाई पटेल। पूरा नाम क्या है भाई? मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना। मंगू भाई सी पटेल इनका क्या है? पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का क्या क्या शुभारंभ किया? स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 1985 में हर साल 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लागू की है भाई? पार्थ योजना लॉन्च की है। और 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 का सबसे चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ पे हुआ? ये भी भोपाल में हुआ है। और 1 जनवरी से इंदौर शहर भारत में भिखारियों को भीख देने पर क्या होगा भाई? अपराध माना जाएगा। और मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन हुआ है। और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया भाई? पर्यटन का चेहरा घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो कौन सी सरकार है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना। तो कौन सी सरकार है भाई? ये तेलंगाना सरकार है जो 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है। किसके माध्यम से? महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। बात तेलंगाना की है। तेलंगाना की राजधानी क्या है भाई? क्या है? हैदराबाद। सीएम कौन है? रेवत रेड्डी। और वहां के राज्यपाल कौन है?
जिष्णु वर्मा, ठीक है, वहां ये के राज्यपाल है। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का क्या लक्ष्य रखा गया है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा महिला 2024 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य की महिलाओं को उत्थान और क्या करना, सशक्तिकरण करना है। तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014। राजधानी क्या है, हैदराबाद। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, रेवत रेड्डी यहाँ के सीएम है। 119 सीटें हैं क्या की, विधानसभा की। 40 सीटें हैं यहाँ पर विधान परिषद की। 7 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की और 17 सीटें यहाँ पर लोकसभा की। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से यहाँ पर, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, एनपी हैदराबाद, ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली ये भी कहाँ है, रंगा रेड्डी में। और मरगावनी ये भी क्या है, रंगा रेड्डी में। टाइगर रिजर्व कौन सा, नागार्जुन श्री सेलम, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कौन सा, नागार्जुन सागर और श्री सेलम। यहाँ पर जी टैग कौन, तंदूर लाल चना जी टैग है। हैदराबाद की लाख की चूड़िया जी टैग है। वारंगल दरी जी टैग में आती है। निर्मल पैंटन और दुपट्टा तेल या रुमाल भी क्या है, जी टैग है। प्रमुख जिले कौन सी है, हुसैन सागर झील है, दुर्गम चेरू झील है, अलवल झील है और भद्रकाली झील यहाँ की प्रमुख है तेलंगाना की। रूस ने भारत के किस परमाणु संयंत्र के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर भेजा है। कार्यक्रम गुजरात में, कलमकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश और कुडनकुलम तमिलनाडु। तो कौन का भेजा भाई, कुडनकुलम तमिलनाडु के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर किसने भेजा है, रूस ने भेजा है। रूस की बात है, रूस की राजधानी मॉस्को और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। भारत के कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से भाई, कार्यक्रम है गुजरात में कब स्थापित हुआ था, 1993 में। कलम कलमकम ये 1984 तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में 1991 में। केगा 2000 कर्नाटक में, याद रख सकता है, क से केगा कर्नाटक। और राउत बाटा, रा से राजस्थान, ये कब हुआ था, 1973 में। तारापुर 1969 में महाराष्ट्र। और कुडनकुलम 2013 तमिलनाडु में। इसी के लिए ये लाया गया है 6वां रिएक्टर। परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का कौन सा सबसे बड़ा स्रोत है, 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। और सबसे अधिक वाला कौन सा है, कोयला। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर मॉडल कौन बनी है, माया, दुर्गा, पद्मा और लक्ष्मी। तो कौन बनी है भाई, माया बनी है, ठीक है। कौन बनी है, माया बनी है। तो देख लेते एआई में भारत में अभी तक क्या क्या हुआ है। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है, माया बनी है। माया को पूरी तरह से आधुनिक एआई टूल्स के रूप में बनाया गया है। महत्वपूर्ण कंटेंट तेलंगाना के बारे में है, देख लेते हैं। तेलंगाना में वो एआई के बारे में क्या हुआ है। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की सलाहकार परिषद की क्या की है, स्थापना की है। और अमेरिका ने एआई जनरेटेड रोबोकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो कौन सा है, सिक्किम। यातायात प्रणाली ध्यान रखना, यातायात नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है, वो है इंदौर। ध्यान रखना है दोनों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तो है सिक्किम। और शहर रोबोटिक उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है, इंदौर। दुनिया में एआई पहली एआई कौन है, मीका। कौन है, मीका। दुनिया का पहला एआई इंजीनियर कौन है, डेविन एआई। और नासा ने डेविड साल्वागिनी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। किसको, डेविड साल्वागिनी को। और टाइम्स 100 और एआई 2024 लिस्ट में अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव और नंदन नीलेकणी को शामिल किया गया है। एआई इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर है और जबकि चीन क्या है, पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है और 5वें स्थान पर भारत है। भारत के पहले सरकारी एआई संस्करण कृषि और भूमि की शुरुआत डीडी किसान ने की है। यह इंपोर्टेंट सवाल है। भारत के पहले सरकारी एआई संकर कृषि और भूमि की शुरुआत किसने की है, डीडी किसान चैनल ने। स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमान एआई भी शामिल किसने किया है भाई, केरल ने किया है। किसने किया है, केरल ने। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब के माध्यम से मोलू हंटर एआई लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल, पंजाब किंग्स के 17वें कप्तान कौन बने, अर्शदीप सिंह, जितेंद्र शर्मा, शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर। तो कौन बने भाई, श्रेयस अय्यर बने हैं। ये आईपीएल के हाल ही में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, 26.5 करोड़ के। कितने, 26.75 करोड़ के बने हैं, ध्यान रखना।
श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के सीजन पंजाब किंग्स ने अपना क्या बनाया है, कप्तान नियुक्त किया है। आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में नवंबर 2024 के अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा है। श्रेयस अय्यर आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और सबसे पहला महंगा खिलाड़ी कौन है? 23 करोड़ में ऋषभ पंत। 2025 के सीजन के लिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स और ऋषभ पंत ने 27 करोड़, देखो किसने खिला में, लखनऊ सुपर जॉइंट्स ऋषभ पंत तो कितने में खरीदा है? 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस प्रकार वह आईपीएल इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। कौन? ऋषभ पंत। और सेकंड नंबर पर कौन है? श्रेयस अय्यर। इंडियन प्रीमियर लीग प्रशासक कौन है? बीसीसीआई। प्रथम संस्करण का हुआ था 2008 में, किसने शुरू किया था? ललित मोदी ने शुरू किया था इसको। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। कितने खिताब जीते दोनों ने? 5 खिताब जीते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग टाटा समूह आईपीएल 2024 से 28 के लिए क्या बना? टाइटल स्पॉन्सर है। कौन? टाटा। आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता भाई? कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? रियल मैड्रिड, क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन और एफसी बार्सिलोना। तो किसने जीता है भाई? रियल मैड्रिड ने जीता है। 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता है। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप की रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया है। किसने? तो किसने जीता भाई? एफसी 15वां सुपर कप रियल मैड्रिड। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा एफसी बार्सिलोना होगा। इसने इसको हराकर इसने जीता है। लेवांडोव्स्की और बार्सिलोना के लिए सभी प्रतियोगिता के लिए 27 मैचों में से 26 गोल किए हैं। ठीक है। और ये टूर्नामेंट 1982 में ला लीगा कोपा डेल रे के विजेताओं के बीच में 2 टीम प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था। इसके बारे में देख लेते। चैंपियन लीग ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? रियल मैड्रिड ने। और यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है भाई? स्पेन ने जीता है। और डूरंड कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के मोहन बागान को हराकर जीता है। और ला लीगा 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता है। और इंडियन सुपर लीग 2024 को मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हराकर जीता। किसने? मुंबई सिटी ने। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। और बंगाल की टीम ने 33वीं बार ये संतोष ट्रॉफी जीती। कितनी बार? 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। किसने? पश्चिम बंगाल। हाल ही में लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी। तो कब मनाया जाता है भाई? ये 13 जनवरी में मनाया जाता है। खासकर पंजाब हरियाणा यहाँ पर मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है फसल के आने की खुशी में। ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। और 11 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। फसलों के त्योहार में लोहड़ी 2025 सोमवार 13 जनवरी को विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ में मनाया गया है। त्योहार में ज्यादातर फसलों की कटाई और खुशी से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2025 के इंपोर्टेंट डे कौन कौन से वो देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। हाल ही में जोरान मिलोनोविच को किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया गया? नॉर्वे, मलेशिया, क्रोएशिया और सिंगापुर। तो कहाँ के चुने गए भी? ये क्रोएशिया के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है जॉन ड्रमानी महामा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? हाल ही में गाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फ्रांको बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और एलेक्स टीयर फिल्म एम को हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और डॉक्टर नवीन राम गुलाम को क्या बनाया गया है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है। और माइजू संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और ड्यूमा बाको को बोस्वाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। और लुआंग क्वांग को वियतनाम के राष्ट्रपति चुना गया है। और प्रोवो सुबियान तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पदभार संभाला, जो भारत के 26 जनवरी के मुख्य अतिथि हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? किस राज्य का भाई? मणिपुर का
नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बात मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल। और वहां के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह वहां के सीएम है। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर के उच्च न्यायालय क्या बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मणिपुर में निंगोल युवा उत्सव हर्षोल्लास के बाद मनाए गए हैं। और मणिपुर का कौन सा गांव भाई? एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव बना है। और भारत में पूर्वोत्तर मणिपुर उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया निपटने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है। मैतेई चरमपंथी संगठन को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। और वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? श्री कृष्ण कुमार, विजय कुमार, संजीव कुमार शर्मा और भरत कुमार शर्मा। तो किसे चुना गया भाई दिल्ली का नया स्पेशल कमिश्नर? विजय कुमार शर्मा को दिल्ली का नया स्पेशल कमिश्नर चुना गया है। आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या नियुक्त किया गया है? और इसरो का न्यायाधीश किसे बनाया गया? वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीईओ कौन बने? संजीव कुमार शर्मा बने हैं। और बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। और तेंजिंग यांगिंग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। और भारतीय कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी है। और मनीष सिंगल को एएसएसओसीएचएम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एसएन सिंह को, ओपी सिंह को, राजीव रंजन को, आर के सिंह को। तो किसे बनाया गया भाई? ओपी सिंह को बनाया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है ओपी सिंह को। डॉक्टर सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा को डीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त किया गया है। के विजयनंद को आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। विपुल कुमार को सीआरपीएफ के महानिदेशक बने। कौन? विपुल कुमार। डॉक्टर संदीप शाह को एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब देख लेते हैं डेली जीके फैक्ट में आज के जीके क्या है। तो है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर आया हुआ भाई? काठमांडू नेपाल में आया है। सार्क में कौन कौन से देश होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है स्थित है भाई? न्यूयॉर्क में स्थित है। नींबू के रस का पीएच कितना होता है? 2.4 होता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है? अरब सागर में गिरने वाली नदी में कौन? का सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ भाई? पेरिस में। और पॉथोन एक प्रोग्रामिक भाषा है। और कैबिनेट मिशन 1946 कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में भारत आया था। अब देख लेते हैं कल का क्यूज, आज का क्यूज देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट कल 14 जनवरी के आंसर को फटाफट क्या रिवीजन कर लेते हैं। पीएम मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। थर्मन शानमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी भारत की यात्रा पर आएंगे? तो वो हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति, जो पिछले दशक के पहले राष्ट्रपति हैं, भारत आएंगे जो। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को। हाल ही में कौन सा आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया गया है? जेबीएन श्री किशन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो ये कहाँ पर मनाया गया है भाई? मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में किसे विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये क्या है? हमारे मोदी साहब ने। हाल ही में कहा पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? देहरादून में। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में क्या हुआ है? शामिल हुआ है? तो ये अपना देश भारत शामिल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हो रहा है? तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हो रहे हैं। 2026 के संसदों में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अपना देश भारत कर रहा है, चौथी बार। कितनी बार कर रहा है? चौथी बार कर रहा है। टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है? तो वो है कोलकाता। कौन है? कोलकाता।
वैश्विक तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है? ये बना है 2024। तो ये है कल के क्यूज जिसका आंसर क्या है? हाल ही में किसने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि के डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की? तो वो कौन सा राज्य है भाई? तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।